हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूं एक ऐसी रेसिपी जिसके बिना होली हो या दीपावली दोनों ही त्यौहार एकदम अधूरी रहती हैं जब तक आप इसे नहीं बना लेते। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूं मावा गुजिया और साथ ही साथ चंद्रकला की रेसिपी। ये दोनों ही चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आज मैं इसे एक ही स्टफिंग और एक ही डो से बनाऊँगी। इससे क्या है, हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से बना के तैयार कर पाएँगे, क्योंकि त्योहारों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होती है। तो चलिए, देर ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। गुजिया और चंद्रकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें हम मैदा लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। मैदे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से मैदा लें। आप इसको मेज़र करने के लिए कप या फिर कटोरी रख लें जिससे आपको बनाने में आसानी हो। और मैदा लेने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। मोयन के लिए हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप घी डालें या फिर तेल डालें, कोई भी चीज़ डालें, लेकिन पहले उसे हल्का सा गुनगुना कर लें, उसके बाद डालें। इससे क्या है, गुजिया या फिर चंद्रकला दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं, इसलिए आप उसे हल्का सा गुनगुना कर लें फिर डालें। और घी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही साथ घी को ज़्यादा ना डालें, आप पहले थोड़ा सा डाल लें, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा से डाल सकते हैं। मोयन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैं दोबारा से इसमें थोड़ा सा और डाल दी हूँ। और अब हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, घी को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अब आप मैदे को इस तरह से ना बांध के देख लीजिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बंध जा रहा है, यानी कि अब हमें इसमें मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। मोयन हमारा इसमें परफेक्ट हो गया है। तो चलिए, अब हम इसमें थोड़े थोड़े से पानी ऐड करेंगे और इसका हम सख्त सा एक डो तैयार करेंगे। डो बनाते टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें गीला सा डो नहीं रखना है, थोड़ा सा सख्त रखेंगे, तभी आपको गुजिया या फिर चंद्रकला बनाने में आसानी होगी। और ये देखिए, मैदा हमारा गूँथ गया है अच्छे से। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैदे को मैं कितना सख्त रखी हूँ। अब ये आप लोग को लग रहा होगा ये थोड़ा-सा सख्त है, लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा-सा रेस्ट करवाएँगे ना, ये बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट सा डो हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसे रेस्ट करने रख देंगे। मैं यहाँ पे एक कॉटन के कपड़े से इसे ढक के और 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आप चाहें तो आधे घंटे के लिए भी इसे रेस्ट करने रख सकते हैं। और जब तक हमारा मैदा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले गैस पे रखना है हमें एक पैन, और पैन हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मावा। और ये 3 से 350 ग्राम के करीब है। आप जिस जिस हिसाब से मैदा ले रहे हो उस हिसाब से मावे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मावे को हमें इस तरह से छोटे टुकड़े में तोड़ के फिर डालना है। इससे क्या है, मावा जल्दी से मेल्ट हो जाता है, आपको भूनने में आसानी होगी। और मावा को थोड़ा सा पहले भून ले, उसके बाद ही आप बनाएं, क्योंकि मावा कई दिनों से दुकान में बना के रखे होते हैं, तो इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आती है। जब इसे आप थोड़ा सा भून लेंगे ना, तो फिर मावे से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और ये देखिए, मावा देखते ही देखते बहुत ही आसानी से और एकदम जल्दी से भून के तैयार हो गया है। अगर आप सफ़ेद वाला मावा लाते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा भूनना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसका। मैं यहाँ पे लाल वाले मावे का यूज़ कर रही हूँ, तो ये पहले से ही भुना होता है। तो ये देखिए, मावा हमारा अच्छे से भून गया है। तो चलिए, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। और मावे को साइड में निकालने के बाद अब मैं फिर से पैन रखी हूँ, और ये देखिए, ये जो इसमें घी बचा है पैन में, वो मावा वाला ही घी है। मैं इसमें अभी घी नहीं डाली हूँ। सूजी डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पैन हमारा गर्म है तो सूजी जले ना नीचे से। और अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे घी, क्योंकि घी पहले से ही इसमें थोड़ा सा था, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ। सूजी को हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि सूजी से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, सूजी का थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए, तब तक हम सूजी को अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए, सूजी हमारा अच्छे से भून गया है। बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो चलिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बूरा। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे डालते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब हम फिर से इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इससे क्या है, हमारा नारियल का बूरा भी थोड़ा सा भून जाएगा। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए काजू और बादाम। और अब हम इन दोनों को भी सूजी के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। आप चाहें तो काजू और बादाम को पहले भी घी में भून सकते हैं, मैं यहाँ पे साथ में ही भून रही हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से भून गई हैं। तो चलिए, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से ठंडा हो गई हैं यहाँ पे।
अब हम इसमें डाल देंगे मावा, जो कि हम पहले से भून के रखे हैं। मावा भी हमारा बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो गया है और मावा डालने के बाद ही अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ इसमें। और चीनी हमें स्टफिंग में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम चंद्रकला को चाशनी में डिप करने वाले हैं, इसलिए स्टफिंग में चीनी कम ही रखें। तो मैं यहाँ पर बस 3 ही चम्मच डाली हूँ। और चीनी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे साइड में रखते हैं। और अब हम मैदे को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए मैदा भी हमारा अच्छे से फूल गया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम इसे ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मसल लेंगे थोड़ा-सा। मैदे को अच्छे से मसलने के बाद मैं आधा भाग अलग रख दी हूँ और आधा भाग लेके इस तरह से रोल करने के बाद अब मैं इसकी छोटी-छोटी सी लोइयाँ बना ले रही हूँ, ताकि हमें बेलने में आसानी हो। और इस तरह से हम एक लोई लेंगे, उसे अच्छे से चिकना करेंगे और अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे बेलने के लिए तेल या फिर सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे में अच्छा खासा मोयन डाले हैं, तो हमें बेलने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरह से हमें एक रोटी जैसा इसे बेल लेना है। इसका लेयर हम थोड़ा-सा मोटा रखेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल गुजिया के लिए रखते हैं ना, उसे थोड़ा-सा मोटा रखेंगे, क्योंकि अभी मैं पहले बनाऊँगी चंद्रकला। ये देखिए मैं यहाँ पे एक रोटी जैसे इसे बेल ली हूँ। इसका लेयर थोड़ा-सा मोटा रखी हूँ, बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं है, थोड़ा-सा मोटा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब हम इसे काटने के लिए एक ग्लास ले लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा-सा ग्लास ले ली हूँ। और आप जो भी ले रहे हो, अगर ग्लास ले या फिर कटोरी ले रहे हो, तो उसमें अच्छा खासा धार होना चाहिए, तभी ये कटेगा आसानी से। तो इस तरह से ये देखिए मैं इसे काट ली हूँ। इसकी भी साइज़ आप अपने हिसाब से थोड़े छोटे या बड़े कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसे बनाना बताती हूँ कि हमें चंद्रकला बनाना कैसे है। तो हम यहाँ पे एक इस तरह से एक गोला ले लेंगे, छोटी पूड़ी ले लेंगे, जो कि हम काट के रखे हैं। और इस तरह से इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग आप बहुत ज़्यादा फ़िल ना करें, नहीं तो जब आप इसे सील करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। और इस तरह से एक जगह जमा करने के बाद हम साइड में थोड़ा-सा पानी लगा लेंगे, इससे सील करने में हमें आसानी होती है। साइड में पानी लगाने के बाद हम दूसरा पूड़ी लेंगे और इसके ऊपर से रखेंगे। और अब हम साइड-साइड से इस तरह से इसे दबाना शुरू करेंगे, इसे सील करेंगे हम इस तरह से। स्टफिंग अगर बाहर आ रहा हो तो आप उसे अच्छे से अंदर करें। साइड में बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं आना चाहिए, नहीं तो जब आप इसे सील करेंगे तो उसके फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से सील करना है। तो चलिए अब हम इसमें प्लेट्स बनाएँगे। इस तरह से प्लेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे दबाना है अच्छे से ऊपर की ओर, और इस तरह से हमें इस तरह से मोड़ना है, इसे घुमाना है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। इसे गूँथना भी बोलते हैं, गाँव में इसे गूँथना बोलते हैं। जैसे पहले गुजिया भी बनाते थे ना, इस तरह से हाथों से गूँथ के, तो इसी तरह से गूँथना या फिर इसके प्लेट्स बनाने हमें। इस तरह से दबाते जाइए और इसे ऊपर की तरफ मोड़ते जाना है हमें। लास्ट में हमें इसे अच्छे से सील करना है, इसे अच्छे से दबाना है, ताकि जब हम इसे तेल में फ्राई करें तो ये खुले ना। और ये देखिए एक चंद्रकला बन के तैयार हो गई हमारी। तो चलिए हम इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे। चंद्रकला बनाने में थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप थोड़ा-सा मेहनत कर लेंगे तो आपको बहुत सारी तारीफ़ें मिलेंगी। तो चलिए हम इसी तरह से सारी चंद्रकला और गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे इतनी सारी चंद्रकला और साथ ही में मैंने यहाँ पे गुजिया भी बना ली हैं। गुजिया को मैं सांचे से बनाई हूँ, तो मैं गुजिया का यहाँ पे नहीं दिखाई हूँ। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तेल मैं पहले से ही गरम होने रख दी थी इसे फ्राई करने के लिए। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम इसमें गुजिया पहले फ्राई करेंगे। गुजिया को फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गरम हो तभी गुजिया डालें। और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से सिकने देंगे, इसे पलटने की जल्दी ना करें, नहीं तो गुजिया जो है कई बार खुलने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पलटें। गुजिया हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है गुजिये में। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से निकाल लेते हैं। और इसे निकालने के बाद हम बाकी का भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जब तक हमारा बाकी का गुजिया फ्राई हो रहा है, तब तक हम दूसरी साइड चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कटोरी चीनी ले रही हूँ। जितना मैं मैदा ली थी चीनी भी उतना ही ले रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। पानी डालने के बाद एक बार हम इसे चला लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और चीनी को घुलने देंगे। और तब तक हम गुजिया को भी चेक कर लेते हैं। और ये देखिए गुजिया दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। और इसे निकालने के बाद अब मैं इसमें चंद्रकला को फ्राई करूँगी। इसी तरह से हमें चंद्रकला को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है।
चंद्रकला को भी फ्राई करते टाइम पे थोड़ा-सा ध्यान रखें, हम इसे हाथों से इस तरह से गूँथे हैं तो ये कहीं खुल ना जाए, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखना है। वैसे तो ये नहीं खुलते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा-सा सावधानी बरतें, इसे बहुत जल्दी ना पलटें। जब एक साइड से अच्छे से सिक जाए, उसके बाद ही इसे पलटना है। और ये देखिए चंद्रकला भी हमारा लगभग फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप इसे थोड़ा-सा और फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो इसे इस टाइम पे भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं तो इसे अभी ही निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं डार्क करूँगी मैं। और चलिए अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी में भी अच्छा सा बॉयल आने लगा है, तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा-सा डाल देते हैं इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा-सा डाल रही हूँ फूड कलर, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चाशनी अभी थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएँगे। आप इसे चाहें तो बीच-बीच में चेक करते रहें। ये देखिए चाशनी थोड़ी-सी चिपचिपी सी हुई है, लेकिन इसमें तार नहीं बन रहा है, तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देते हैं। चाशनी को पकते हुए फिर से लगभग 1 से 2 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए अब चाशनी में ना तार बनने लगे हैं। तो आप क्या करना है इसे चेक करने के लिए, सबसे पहले एक चम्मच लें, उसमें चाशनी को निकालें और थोड़ा-सा ठंडा करके और फिर इसे चेक करें। तो तार बनने लगे थे, तो अब मैं गैस को कर दी हूँ बंद, और अब हम गरमा-गरम चाशनी में ही चंद्रकला को एक-एक करके इस तरह से डिप करेंगे। एक ही बार में सारे ना डालें, हम थोड़ा-थोड़ा सा करके डालेंगे। एक बार जितना चाशनी में आसानी से आ जाए उतना ही डालें। सारे चंद्रकला को चाशनी में डालने के बाद हम इसे एक चम्मच की सहायता से पलट देंगे, ताकि दोनों ही साइड से चंद्रकला अच्छे से चाशनी में डिप हो जाए, अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए चाशनी में ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल के और दूसरा बैच इसी तरह से चाशनी में डालेंगे। पहले वाली चंद्रकला को चाशनी में रखे 2 से 3 मिनट हो गए थे, फिर मैं उसे निकाल के और दूसरा बैच इसी तरह से चाशनी में डिप कर दे रही हूँ। और अब हम इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी में ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो गुजिया को भी चाशनी में डिप कर सकते हैं। ये देखिए चंद्रकला और गुजिया दोनों ही चीज़ें बन के तैयार हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये। तो अगर आप लोग को इन दोनों ही चीज़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग को रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। हम फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।